गौतम बुद्ध का समय 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध का सामान्य जीवन परिचय एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय देखेंगे। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप शाक्य गण के राजा थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह से 563 वर्ष पहले हुआ। आपके जन्म स्थान का नाम लुम्बिनी है, जो शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु से 10 किलोमीटर दूर है। आपके पिता का नाम शुद्धोधन था एवं माता का नाम महामाया देवी, परंतु आपके जन्म के समय ही माता की मृत्यु होने के कारण आपका लालन पालन आपकी मौसी अर्थात महाप्रजापति गौतमी ने किया। आपकी पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की आयु में वैराग्य आया। तब वह अपने गृह को त्याग कर जंगल की ओर चले गए और लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद अर्थात लगभग 35 वर्ष की आयु में आपको बोधि की प्राप्ति हुई। आश्चर्य की बात यह है कि आपका जन्म, आपकी बोधि और आपका निर्माण यह सभी वैशाख सुदी पूर्णिमा के तिथि पर हुआ। आपका बोधि स्थान आज के समय बोध गया नाम से प्रसिद्ध है। आपने बोधि प्राप्त करने के पश्चात जो प्रथम उपदेश दिया वह सारनाथ वाराणसी में दिया और आपका बोधि स्थान अथवा बोधि जिस वृक्ष के नीचे हुई उस वृक्ष का नाम पीपल है और निरंजना नदी के समीप आपने बोधि को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु अथवा निर्वाण कुशीनगर में हुआ। आपकी कुल आयु 80 वर्ष की रही अर्थात 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक। बौद्ध दर्शन में 3 पिटकों का बहुत महत्व है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक यही बौद्ध धर्म और दर्शन के मूलभूत ग्रंथ हैं। गौतम बुद्ध के जाने के पश्चात अर्थात कुछ सप्ताह के पश्चात ही जो प्रथम संगति हुई, संगति अर्थात एक प्रकार का संघ सम्मेलन, इस प्रथम संगति जो गौतम बुद्ध के कुछ सप्ताह पश्चात ही हुई वह राजगृह में हुई, जो मगध की राजधानी रही है। इस प्रथम संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक के जो प्राचीन अंश हैं, जो अभी तक केवल श्रुत परंपरा और मौखिक रूप से चल रहे थे, उन अंशों का संकलन हुआ। इस प्रकार 4 संगति हुई। द्वितीय संगति गौतम बुद्ध के निर्वाण के लगभग 100 वर्षों के पश्चात हुआ, जिसका स्थान वैशाली रहा और इस द्वितीय संगति में विनय पिटक जो आचरण पूरक ग्रंथ है और सुत्त पिटक जो उपदेश परक ग्रंथ है, इन दोनों का विस्तार किया गया एवं अभिधम्म पिटक जो दर्शन संबंधित है इसके अंशों का संकलन किया गया। तृतीय संगति जो हुई वह 249 ईसा पूर्व अर्थात मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा की गई एवं इसी समय थेरवादियों द्वारा तीनों पिटकों का पाली में संकलन किया गया। चतुर्थ संगति जो द्वितीय शताब्दी में कनिष्क के समय हुई, जो कुषाण वंश का राजा था। इसी समय इन पिटकों का संस्कृत में निर्माण हुआ। स्थान कुंडलवन रहा और इस संगति के जो अध्यक्ष हैं वह वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे। इसी संगति के समय हीनयान और महायान यह 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। आगे चलकर इस हीनयान के भी 2 विभाजन हुए, सौत्रांतिक और वैभाषिक, और महायान के 2 भेद हुए,
जिसमें माध्यमिक और योगाचार। हीनयान की और महायान की विशेषताएं देखें तो हीनयान जो दो भागों में बटा सौत्रांत्रिक और वैभाषिक, वहीं इन दोनों की विशेषता यह थी कि यह हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते थे, वहीं महायान सामूहिक मुक्ति पर। हीनयान सब में बोधि प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती, परंतु तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु महायान सब में बौद्ध बनने की शक्ति को मानते थे। हीनयान जो रूढ़िवादी और मूल उपदेशों पर आधारित था, वहीं महायान परिवर्तनशील था। हीनयान के अन्य नाम सर्वास्तिवाद, स्थविरवाद अथवा थेरवादी था, वहीं महायान को महासंघिक नाम से जाना जाता है। हीनयान शाखा के जो सौत्रांत्रिक और वैभाषिक भेद हैं, उसमें से सौत्रांतिक को बाह्य अनुमेयवादी कहा जाता है। यह बाह्य जगत की सत्ता को तो मानते हैं, परंतु उसे प्रत्यक्ष गम्य ना मानकर अनुमान से गम्य मानते हैं। वहीं वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं कि बाह्य जगत का भी सत्ता है और उसका प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है। सौत्रांतिक जो बाह्य अनुमेयवादी हैं, इसके संस्थापक कुमार लात को कहा जाता है। सौत्रांतिक संघ सुत्त पिटक पर आधारित है, वहीं वैभाषिक अभिधम्म की विभाषा टीका पर आधारित माना जाता है। अब आते हैं महायान शाखा पर। महायान के दो भेदों में जो सबसे पहला भेद है माध्यमिक, इन्हें शून्यवादी भी कहा जाता है। इनके अनुसार बाह्य जगत की सत्ता ही नहीं है। जहाँ सौत्रांतिक और वैभाषिक बाह्य जगत को मानते हैं, परंतु माध्यमिक के कथन अनुसार बाह्य जगत की सत्ता ही नहीं है। इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो नागार्जुन को माना जाता है, जिनका समय 2वीं शताब्दी रहा है। इस माध्यमिक संघ में शांतिदेव, शांतिरक्षित आदि विशिष्ट आचार्य हुए। वहीं महायान शाखा का जो दूसरा भेद है योगाचार, जिसे विज्ञानवादी भी कहा जाता है। इनके अनुसार बाह्य जगत की सत्ता नहीं है, परंतु बाह्य जगत मात्र हमारे चित्त का एक प्रकार का संस्कार मात्र है। इस दर्शन के प्रवर्तक अथवा मुख्य आचार असंग, वशुबंध आदि को माना जाता है। एवं इस योगाचार शाखा में दिग्नांग, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, ईश्वर सेनादि आदि विशिष्ट आचार्य हुए। माध्यमिक शून्यवाद का जो प्रमुख ग्रंथ है वह मध्यम कारिका आधारित है और योगाचार लंकावतार सूत्र पर आधारित है। इन चार भेदों के अतिरिक्त एक वज्रयान नाम से भी विशिष्ट भेद जो प्रचलन में है, इस वज्रयान शाखा को महायान शाखा का ही विकृत रूप कहा जाता है, जिसमें तंत्र, अनुष्ठानों आदि पर बहुत जोर दिया जाता है। अब बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को देखते हैं। बौद्ध दर्शन में मात्र 2 प्रमाणों को स्वीकार किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध दर्शन में सर्वम क्षणिकम का सिद्धांत प्रचलित है, जिसके अनुसार इस जगत में कुछ भी चिरकाल स्थायी नहीं है, सब क्षणिक है, नष्ट होता रहता है प्रतिपल। बौद्ध दर्शन में सर्वम अनात्मम का भी सिद्धांत प्रचलित है, जिसका अर्थ आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आत्मा मात्र पंच स्कंद का संघात मात्र है, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना, इन पांचों का संघात ही आत्मा है। कोई विशिष्ट आत्मा की सत्ता को बौद्धों ने स्वीकार नहीं किया। बौद्ध दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत 4 आर्य सत्य है, जिसमें प्रथम दुख, द्वितीय दुख का कारण। इस दुख के कारण में ही प्रतीत्य समुत्पाद का कथन किया जाता है कि दुख के पीछे जो कारण है वह प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात द्वादश निदान अथवा संसार चक्र अथवा कारण कार्यवाद को माना जाता है। यह प्रतीत्य समुत्पाद का ही अन्य नाम द्वादश निदान है, जिसमें द्वादश यानी 12 कारणों की चर्चा की जाती है, 12 दुख के कारणों की चर्चा की जाती है। इसमें अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, षडायतन,
स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म और जरा मरण को स्वीकार किया गया है। तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध का कथन किया गया है एवं चतुर्थ आर्य सत्य में निरोध के उपाय बताए गए हैं। इसमें ही अष्टांगिक मार्ग का कथन किया जाता है। वह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध दर्शन में त्रिरत्नों का विशेष स्थान है, जिसमें प्रज्ञा, समाधि और सील है। इस प्रकार यह कुछ बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से संबंधित सिद्धांत हैं।